हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हमारी पेपर स्ट्रैटेजीज की सीरीज को कवर करते हुए इस वीडियो सेशन में हम पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का पूरा डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। यह वीडियो सेशन सुनने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि हमारा 100 मार्क का पेपर कैसे, कहां, क्या, कैसे प्लेस किया जाता है, किन चीजों का वेटेज कितना है, किन चैप्टर्स को कंपलसरी एरियाज में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कहां फिट किया जाता है। 1.5 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी जो हमें पेपर 4 के बाद पेपर 5 प्रिपेयर करने के लिए जो 1.5 दिन मिलते हैं वो क्या होनी चाहिए, एंड उस 3 घंटे की प्लानिंग में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसे इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। इन सब बातों को हम इस सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के एंगल से कवर करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक बाकी पेपर स्ट्रैटेजीज नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे पेपर्स ऑफ सीए फाइनल की स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन में ये स्ट्रैटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आप कितना ही अच्छे से पढ़ लें, अगर आप प्लानिंग करना नहीं जानते, स्ट्रैटेजी बनाना नहीं जानते, तो कई बार आपको वो सक्सेस मिलेगी नहीं जिस सक्सेस की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर जिस सक्सेस के लिए आप डेली मेहनत करते हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी मेकिंग बड़ी जरूरी है। ये जो अगेन हमारा पीडीएफ होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसे रेफर कर सकते हैं। बिकॉज इसमें हमने सब कुछ कलर कोडेड किया हुआ है, हर चैप्टर कौन से क्वेश्चन से क्या आ रहा है वो सब कलर कोडेड है, आप आराम से उसे डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में पेपर नंबर 5 में 4 मॉड्यूल्स है, आप जानते हैं। मॉड्यूल 1 जीएसटी की है, मॉड्यूल 2 जीएसटी की है, मॉड्यूल 3 जीएसटी की है और मॉड्यूल 4 आपकी कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हमारे 8 चैप्टर्स हैं। हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं जो हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में कवर करते हैं। बिना वक्त बर्बाद किए हम सीधे अपने पेपर पैटर्न को समझना शुरू करते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे बना हुआ है। 30 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं सर, हम जानते हैं। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है, वो भी हम जानते हैं। इस 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 सारे 14 मार्क के आते हैं। जिन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 में से। पहले डिस्क्रिप्टिव एरिया थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड है। मिनिमम नेट जीएसटी पेएबल इन कैश ही पूछा जाता है। इसमें आप और कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं करने वाले। एग्जाम में आपको मिनिमम नेट जीएसटी पेएबल इन कैश, यानी पहले ग्रॉस जीएसटी पेएबल निकाले, माइनस आईटीसी करें यूजिंग द सेटिंग ऑफ का स्टेप्स एंड प्रोसीजर एज पर सेक्शन 49, एंड देन आपका नेट मिनिमम जीएसटी पेएबल निकलेगा। ध्यान रखना आपको मिनिमम निकालना होता है, क्योंकि वो जो आईजीएसटी का आईटीसी है वो सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल के सामने एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन जाता है। तो आपको वो ऑर्डर या वो प्रपोर्शन लेना है जिससे आपका नेट पेएबल इन कैश कम से कम निकल के आए। ये बहुत जरूरी डिस्कशन होता है हमारा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए मल्टीपल चैप्टर्स का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर मल्टीपल चैप्टर्स का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप इस क्वेश्चन को अपीयर नहीं कर पाएंगे। आइडियली स्पीकिंग ये क्वेश्चन पूरा मॉड्यूल 1 से आता है, पूरा मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 का सिर्फ आईटीसी का चैप्टर। अगर आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन 1 बड़ा प्रॉपर्ली हो जाएगा। यानी कि हमने यहां पर जो मॉड्यूल्स आपके सामने भी प्रेजेंट की, उसमें आप मॉड्यूल 1 देखें, सप्लाई का चैप्टर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, सेक्शन 7, सेक्शन 8, चार्ज ऑफ जीएसटी, दैट इज ईसीओ, दैट इज रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहां कहां है, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर इन आईजीएसटी एक्ट, एग्जेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लीवी, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई टू डिटरमाइन द वैल्यू जिसपे आप जीएसटी लगाओगे, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 7 चैप्टर्स कॉम्प्रिहेंसिवली किए होंगे तो ही आप क्वेश्चन नंबर 1 अपीयर कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं होगा। ये पूरा जंबल क्वेश्चन है जिसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 30 से 35 क्वेश्चन लिख लिख के करने चाहिए कम से कम, तब आपकी क्वेश्चन 1 की प्रिपरेशन होगी, नहीं तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सर इसमें बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस डाल दिए जाते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के मुद्दे डाल दिए जाते हैं, चाहे इनवर्ट सप्लाईज हो या आउटवर्ड सप्लाईज हो, और बहुत सारे सर्कुलर्स पूछ लिए जाते हैं जो आपको जनरली सप्लाई चैप्टर में मिल जाएंगे। काफी सर्कुलर्स है कि कौन सी चीजें सप्लाई नहीं है, कौन सी चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सब इसमें मिक्स एंड मैच करके डाल दिया जाता है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आप यही एक्सपेक्ट करेंगे, आप ऐसा समझ के चले। हमने यहां पर ये सारी चीजें नोट डाउन की हुई है कि क्या क्या चीजें लिंक करके इसमें पूछा जाता है,
ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री एंड द ट्रेंड एनालिसिस। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबका पैटर्न बड़ा सिमिलर है। 14 मार्क में 5, 5, 4, 5 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर, इसी तरीके से पूछा जाता है, जिसमें हर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 2C, 3C, 4C, 5C इज रिलेटेड टू कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। वो कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से ही आएगा। जो छोटा क्वेश्चन होता है, जल्दी हो जाता है, उस पर ग्रिप भी आपकी अच्छी होती है, तो बड़ा स्कोरिंग डिस्कशन होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का C होगा, 3 का C होगा, 4 का C होगा, 5 का C होगा, 6 का C होगा। थोड़ा सा ब्रीफली अगर आपको बता दूं तो ये जनरल ट्रेंड है कि क्वेश्चन 2 का C कस्टम्स के वैल्यूएशन चैप्टर से आता है, यानी कि सेक्शन 14 में वो जो हम असेसेबल वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम FOB, यानी कस्टम्स FOB प्लस उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्लस उसके अंदर इंश्योरेंस करके जो असेसेबल वैल्यू, वो 4 मार्क का पूछा जाता है। बड़ा स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन जो सालों से पूछे जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। यानी कि अगर आपने सारे 5 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे गारंटी हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं आता, वही बातें रिपीट की जाती है, वही बाइंग कमीशन का पॉइंट डाल देंगे और कुछ नया नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन 2C 4 मार्क आपका बड़ा स्कोरिंग हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन 3C देखें तो ये जनरली जो लॉसेस पिलफरेज चैप्टर है उससे देखा गया है। हालांकि यहां रैंडमनेस है, कभी आपको सेक्शन 20 री इंपोर्टेशन का भी मिल जाएगा यहां कंटेंट, कभी पिलफरेज का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कभी टेरिफ एक्ट के अंदर जो ड्यूटीज हम निकालते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये थोड़ा रैंडम कस्टम्स के अलग अलग चैप्टर्स में से कहीं से पूछ लिया जाता है। फिर जो क्वेश्चन 4C है वो भी कस्टम्स पे आता है और 99% टाइम ये बैगेज का क्वेश्चन होता है। एक बैगेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, यानी बैगेज रूल्स 2016 का रूल 3, रूल 4, रूल 5 और रूल 6, ये आपको एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। अगेन सारे 5 क्वेश्चन कर लोगे ना पिछले 10 एग्जाम्स के उठा के, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ नया मिलेगा ही नहीं, आप आराम से बैगेज में 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे कि एक पैसेंजर बाहर से आया तो उसके ऊपर जो 38.5% की ड्यूटी लगाते हैं हम, नो CVD 37, नो CVD 39, उसकी कैलकुलेशन करके वो ड्यूटी बताना, यही क्वेश्चन 4C होता है। क्वेश्चन 5C, इट हैज बीन सीन दैट कि जो आपकी स्टडी मटेरियल में पुराने जजमेंट्स दिए हैं उनमें से ये कोई पूछ लिया जाता है। इसका मतलब कि आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए अपनी स्टडी मटेरियल के सारे जजमेंट्स एक बार प्रॉपर्ली घुमा लेने चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई पॉइंट रिपीट किया जा रहा है। ये जनरल ट्रेंड एनालिसिस में हमें दिखाई देता है पिछले कई पेपर्स में, या फिर हो सकता है शायद ये अगेन रैंडम किसी चैप्टर से कस्टम्स का पूछ लिया जाए। जैसे पोस्ट का चैप्टर है, स्टोर्स का चैप्टर है, ये सब रेयरली एग्जाम में देखे जाते हैं। यानी कि हमें ये कभी भी तो नहीं करना कि उसे छोड़ देना है, लेकिन हम उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस मानते हुए खाली उसे थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी कंटेंट करेंगे कि अगर आ गया तो हम कर पाए तो भी काफी होगा। छोड़ना तो सर कभी नहीं चाहिए, ABC कैटेगरी तो कभी नहीं करनी चाहिए, वो तो करना ही मत, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बोलेगा कोई ना कोई टीचर कि ये इस बार पहली बार आया था, हमेशा होगा वही टीचर ने, जबकि पहले कहा होगा कि ये तो C कैटेगरी है, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है सर, C कैटेगरी है, ताकि एग्जाम वाले दिन रिवीजन ना हो तो उसे स्किप कर दो या फिर उसे जल्दी कर लो, क्योंकि इसके चांसेस कम हैं। तो जिनके चांसेस ज्यादा हैं पहले हमेशा उनको ढंग से पढ़ा जाता है। एंड क्वेश्चन 6C इस FTP की 4 मार्क की थियोरी, 4 मार्क की थियोरी, यानी एक्सपोर्ट हाउसेस पे या जो हमारी ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स है, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स है, एडवांस ऑथराइजेशन है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है, रॉड टिप की जो स्कीम है, ये सब में से जनरली ये 4 मार्क की पेटी थियोरी आती है। ये अच्छे से पढ़ें, इसे छोड़े ना, क्योंकि ये 4 मार्क की थियोरी 4 मिनट में होगी। आता है तो 4 मिनट में लिखोगे, पेपर कंप्लीट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी ये थियोरी। ये आपका कस्टम्स के रिलेटेड डिस्कशन हो गया। बाकी MCQ में भी आएगा 4 मार्क, सेम MCQ में भी 4 मार्क, 2-2 मार्क के 2 MCQ आएंगे इन MCQ। कस्टम्स फिक्स है ये, और वो मिसलेनियस है, किसी भी चैप्टर से आ जाता है, कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी से आ जाता है, कभी री इंपोर्टेशन रिलेटेड आ जाता है, पर वो 4 मार्क का आएगा, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन अगेन आपको वहां भी दिखेंगे। यानी आपका ओवरऑल वेटेज कस्टम्स यानी आपके मॉड्यूल 4 कस्टम्स एंड FTP का 20 से 24 मार्क जैसा दिखता है, 20 to 24 मार्क्स जैसा दिखता है। कमिंग बैक टू GST इन क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज बीन सीन अगेन एंड अगेन कि क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जेम्पशंस का मेजर फोकस होता है। यानी जो आपका नोटिफिकेशन 12/2017, नोटिफिकेशन 9/2017 CGST IGST के एग्जेम्पशन है, वो बड़े पूछे जा रहे हैं। उसमें कुछ चीजें लिंक की जाएगी लाइक ITC चैप्टर को, और ग्रॉस या नेट GST पेबल निकालने अगेन आपको बोला जाएगा। छोटा क्वेश्चन होगा, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, 5 मार्क का। जो क्वेश्चन 2B है वो वैल्यूएशन चैप्टर से अगेन मेजरली दिख रहा है, जिसमें भी वैल्यूएशन चैप्टर के सेक्शन 15 से नहीं, रूल 27 to 35
यानी कि जो आप रूल 27 से 35 पढ़ते हैं, रूल 27 इफ प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, रूल 28 इफ सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये वाले प्रोविजंस जिसमें जो रीसेंट सर्कुलर्स आए हैं ना, रीसेंट अपडेट्स आए हैं, वो बड़े हेवीली पूछे जा रहे हैं। यहां कॉर्पोरेट गारंटी वाले, डायरेक्टर की गारंटी वाले जो क्लेरिफिकेशंस आए हुए हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, वो पूछे जा रही है। सर जीएसटी में ध्यान रखना, नए अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं और वो सारे नए अमेंडमेंट्स हेवीली एग्जाम में आते हैं। खाली अमेंडमेंट्स आपको 10 से 15 मार्क के मिल जाएंगे एग्जाम में आराम से, क्योंकि जीएसटी का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना डायरेक्ट टैक्स का है। एंड देयर बाय जो नई नई चीजें क्लेरिफाई हो रही है, इंस्टीट्यूट उसे ही एग्जाम में टेस्ट करती है डायनामिकली। इसीलिए अपने अमेंडमेंट्स को बहुत डिटेल में करें। अगर अभी तक भी आपने अपने आईडीटी के अमेंडमेंट्स ठीक से नहीं किए तो अगेन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने 6 पार्ट्स में सीए फाइनल के आईडीटी के सारे अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। उसका एक एक सर्कुलर करें, अच्छे से उसे कंप्लीट करें। ये जनरली वैल्यूएशन और सप्लाई से है और थोड़ा बहुत इसमें अगेन आईटीसी लिंक हो जाता है। आप नोट करें, आईटीसी क्वेश्चन 1 में भी आ रहा है, क्वेश्चन 2A में भी आ रहा है, क्वेश्चन 2B में भी आ रहा है, यानी आईटीसी का वेटेज काफी ज्यादा है। सेक्शन 16, 17, 18 बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पढ़ा होना चाहिए, अच्छे से डेप्थ में जाके सारे ब्लॉक क्रेडिट, सारे रूल्स, हर चीज डेप्थ में पढ़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3A और B, मेजरली प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी या रीसेंट अमेंडमेंट्स। रीसेंट अमेंडमेंट्स हेवीली यहां पूछे जाते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई कई बार इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क का कि ये 3 इंडिपेंडेंट केसेस है, बताओ तीनों में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3A और B में से मिक्स एंड मैच करके इनमें कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई, कहीं आईटीसी का क्वेश्चन, जैसे सेक्शन 18 आ जाता है, रूल 42, रूल 43 आ जाता है, ये सब यहां पे पूछ लिए जाते हैं ऑफ सीजीएसटी रूल्स। या फिर जो रीसेंट सर्कुलर अमेंडमेंट से सीधे एनालिसिस और केस देके बोला जाता है, बताओ कि एज पर दैट सर्कुलर जो रिसेंटली आया था यहां क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4A, पेमेंट चैप्टर, यानी सेक्शन 49, 50, 51, 52 से जनरली आ रहा है। टीडीएस या टीसीएस के मुद्दे या इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मुद्दे या 49 के अंदर जो लेजर सेट ऑफ है उसके मुद्दे वो दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, रिफंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मेजरली दिखता है। पास्ट में तो जनरली रिफंड का एक क्वेश्चन फिक्स ही आता था, लेकिन अभी रिसेंटली ये देखा गया रिफंड का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन, यानी रिफंड का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां पर दिख जाएगा। कई बार यहां पर इनवॉइसेस या ई वे बिल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं रिलेटेड टू क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड, ई इनवॉइसिंग, उसकी थियोरी तो बड़ी स्कोरिंग हो जाती है ये थियोरी अगर आप अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन 5A एंड 5B, एक ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से आता है और एक अपील रिवीजन से आता है। ये थोड़ा सा थियोरी बेस्ड का क्वेश्चन होता है, जैसे अपील एंड रिवीजन में ये प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन बड़ा रेगुलरली पूछते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर जो आपने क्रिमिनल ऑफेंसेस पढ़े हैं या कंपाउंडिंग पढ़ा है, ये बड़ा रेगुलरली पूछते हैं। ये क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं, यानी इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपको स्कोरिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 6A और B, सर ये प्योर थियरी आते हैं इन सेक्शन से। प्योर थियरी क्वेश्चन मतलब लिटरली वो स्कूल में नहीं पढ़ते थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम से पूछा था, सर्च वारंट की गाइडलाइंस लिखो। सेक्शन नंबर 80 जो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है उसके प्रोविजन समझाओ। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बच्चे कई बार ये मॉड्यूल 3 कि जो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है इसको ढंग से नहीं पढ़ के जाते। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपका पेपर भी कंप्लीट होगा, जिसमें आपको लैंग्वेज याद रखनी है, क्योंकि आप थियरी आंसर लिख रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट करके लिखोगे तो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये 14 मार्क 14 मिनट में मिल जाएंगे, उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। दिस इज अ लाइफ सेवर क्वेश्चन, ये हमेशा लाइफ सेवर होता है, बट उसके लिए आपको थियरी पे मेहनत करके जानी है। और ये थियरी एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग को पढ़ो, क्योंकि एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग को पढ़ा, फ्रेश है, एग्जाम में अपीयर किया, दैट्स इट, डन। उस हिसाब से इस थियरी को याद करने के लिए इसको प्लान बनाओ। कई बच्चे अभी से प्लान बनाते हैं, इसको तो मैं छोड़ूंगा, अरे इसको कहां छोड़ रहे हो, इसको तो करो, इसी से तो तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन 5 भी थियरी बेस है और क्वेश्चन 6 भी थियरी बेस है। अगर आपने ये दोनों अटेम्प्ट कर लिए तो पक्का आपका पेपर कंप्लीट होगा। आपको ऑप्शन में प्रोबेबली 2, 3, 4 में कोई एक क्वेश्चन दिख जाएगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा हटके किसी चैप्टर से आ गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ रैंडम हो गया, शायद कस्टम्स में या कहीं ना कहीं और से, उसे एलिमिनेट कर देना जनरली ऑप्शन में। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड अपॉन द डे ऑफ द पेपर। उस दिन हो सकता है आप कुछ पढ़ के गए पर आपको नहीं आ रहा, तो शायद वो एलिमिनेट करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी दिमाग में तो हम यही लेके चलते हैं, इफ एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल, कि आप उसे किस तरीके से अपीयर करेंगे। ये आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट समझ आ गया होना चाहिए कहां से आ रहा है। तो सर ये थियरी क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, वो सारे एरिया से आ रहे हैं हमारे। डिमांड एंड रिकवरी 73 से 84 वहां से आ रहे हैं। सर वो एक चैप्टर है छोटा सा, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, एक चैप्टर है ना छोटा सा, कि पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे,
वो जो 85 से लेके 94 का प्रोविजन है, ऐसी एडवांस रूलिंग है 95 से लेके 106 के जो प्रोविजन है, ये सब इतने एग्जाम में नहीं आ रहे, बट स्टिल आई विल रिकमेंड इनको कर लेना, क्योंकि ये रैंडमली किसी एग्जाम में जरूर दिखेंगे। इन्हें बहुत पहले पूछा गया है, मई 2018 नवंबर 2018 के पेपर में, उसके बाद से कभी नहीं पूछा। और इंस्टीट्यूट जब कभी नहीं पूछ रही ना, वो अचानक से डाल देगी, तभी बच्चा बोलता है अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। एंड दैट इज वे उनको कवर कर लो, उनको समय नहीं लगेगा ज्यादा कवर करने में, बट वो अगर आ गए तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि है बड़े इजी, फटाफट हो जाता है। एडवांस रूलिंग में तो करना ही क्या है, वो सारे मुद्दे ढंग से पढ़ लो, भले उनका आपको यहां कोई वेटेज नहीं दिख रहा है, वो थोड़ी सी सी कैटेगरी दिख रहे हैं आपको, बट स्टिल उसे कवर कर लो। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया डिस्क्रिप्टिव का। अब अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो देखो ट्रेंड से ये दिखता है कि जो चैप्टर्स यहां कवर नहीं हुए वो थोड़े एमसीक्यू में आ रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, कॉम्पोजिशन स्कीम, आईटीसी तो है हर जगह है, पूरे पेपर में आईटीसी है। एग्जेम्पशंस वापस अपील के चैप्टर से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में दिखेंगे। सर 24 मार्क्स जैसा जीएसटी से आ रहा है, 24 to 26 मार्क्स जैसा, और 4 से 6 मार्क्स जैसा कस्टम्स के प्रोबेबली 2 या शायद 3 क्वेश्चंस, जनरली 2, और अदरवाइज नहीं तो फिर जीएसटी से आपको 26 मार्क्स दिखाई देगा। ये समझ के चले आप कि ये आपको 26 मार्क्स का दिखाई देगा, यानी आपको यहां पर 13 क्वेश्चन दिखेंगे जीएसटी के, और बाकी 2 क्वेश्चन दिखेंगे कस्टम के, सब 2-2 मार्क के आते हैं। कुछ ही इंडिपेंडेंट आते हैं, बाकी सब केस सिनेरियो बेस्ड आते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट में भी थोड़ा सा केस होता है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा होता है। तो कस्टम्स के अंदर जनरली ड्यूटीज और मिसलेनियस प्रोविजन से क्वेश्चन आ रहा है, और यहां जीएसटी के अंदर जो चैप्टर्स हमने मेंशन किए मेजरली वो हैं, बाकी इट इज पॉसिबल प्लेस ऑफ सप्लाई से भी आ जाए, बट जनरली क्योंकि ये सब बाकी यहां नहीं पूछा जा रहा है, वो सब आपके एमसीक्यूज में 2-2 मार्कर के अंदर डाल दिए जा रहे हैं। ये हमारा पेपर पैटर्न हो गया। अब आपको पेपर पैटर्न समझ आ गया तो आपको बहुत हद तक एबीसी अपने आप समझ में आ जाता है, और अगर एबीसी समझ में आ जाता है, ये पेपर पैटर्न जो हमने पूरा लिखा ना, इसको कलर कोडेड मॉड्यूल से हमने कनेक्ट किया हुआ है। आप आराम से इसे डाउनलोड करके देखना चाहें कि भाई कौन सी चीज कौन से मॉड्यूल में कवर्ड है आपकी आईसीआई की, तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा, वो कलर कोडेड किया हुआ है। अब हम वो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लें। सर वो 1.5 दिन क्या करना है, बड़े इंपॉर्टेंट सर वो 1.5 दिन, क्योंकि ये 1.5 दिन में आपने कुछ ढंग से नहीं किया तो फिर पूरा साल पड़ा हुआ आपका बहुत हद तक इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर जब आप पेपर कंप्लीट करके आए, पेपर 4 इवनिंग को आप कंप्लीट करके आए, एंड पेपर 5 आप मॉर्निंग को अपीयर करने वाले हैं, ये 3 दिन हो गए आपके, 1.5 दिन जिसको हम कहते हैं कि भाई डीटी देके आए शाम का टाइम, फिर अगले दिन पूरा, और फिर आईडीटी का मॉर्निंग वाला टाइम। इसको प्लान कैसे करें? सर डीटी देके आए ना, इवनिंग में कस्टम्स खत्म कर दो, पहले क्लोज कर दो कस्टम्स, सिर्फ एफटीपी मत करना क्योंकि वो थियरी बेस है, उसको मत करो, बाकी कस्टम्स क्लोज कर दो पूरा, ए से लेके जेड तक पूरा कंप्लीट कर दो। एंड जीएसटी के बेसिक्स यानी वो सारी चीजें, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब भी ब्रीफली करो। हो सकता है पूछ लिया जाए आपको कि कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए जीएसटी में, कोई भरोसा नहीं, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, ब्रीफली कर लो उसको भी। एंड देन सप्लाई चैप्टर पूरा, सेक्शन 7, सेक्शन 8, गुड्स सर्विसेज, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कर लो, क्योंकि इसके लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। इस पे जनरली डायरेक्ट थियरी नहीं आती, ऐसा ट्रेंड नहीं दिखाता, लेकिन इस पे लिंक क्वेश्चन 1 में या कहीं ना कहीं डाल दिए जाते हैं। इतना कर लो, टेक प्रॉपर स्लीप, एंड देन फुल डे में आप पहले जीएसटी का एग्जेम्पशन उठाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई उठाओ, टाइम ऑफ सप्लाई उठाओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई उठाओ, आईटीसी उठाओ। जो थोड़े थियरी है थोड़े प्रैक्टिकल है, मिक्स जैसे हैं। जो कोर थियरी है उनको मत उठाओ, जो कोर थियरी है वो यहां उठे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन, पेमेंट, रिटर्न, रिफंड, इस सीक्वेंस में ही जाओ, क्योंकि सीक्वेंस में ही जाओगे तो शाम तक पहुंचते पहुंचते उस पोर्शन पे पहुंचना शुरू करोगे जो थियरी बनते जा रहा है। उससे पहले थोड़ा प्रैक्टिकल कम थियरी है, मिक्स है, जिसमें अगर यहां पर कहीं भी लग रहा होगा सर छूट रहा है, सर छूट रहा है ना, तो कुछ चैप्टर्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, जैसे रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन, रिटर्न्स, ये सब थोड़े कम इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल, यानी इनका वेटेज थोड़ा कम है, तो इनको बाद में ले लेना अगर समय नहीं मिल रहा हो, क्योंकि आए भी तो शायद एमसीक्यू में आएंगे, और अगर एमसीक्यू में आए तो देखो एमसीक्यू में लॉजिक और कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है तो काम कर जाएगा, रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं भी कर पाए तो हो जाएगा, क्योंकि थियरी नहीं लिखनी। देयर बाय बाकी चैप्टर्स को पहले ढंग से कंप्लीट करो। जनरली आईडीटी में रिवीजन हो जाता है 1.5 दिन में, बट जस्ट इन केस तो आप इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी में पीछे ले जाना, कि ये 3 को हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो, नहीं तो सीक्वेंस में कर डालो। फिर मॉर्निंग वाला दिन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपका मेन थियरी का डिस्कशन है, यानी वो जो मॉड्यूल 3 है आपकी, जिसका अच्छा वेटेज है आपका, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 का पूरा बेस वहां से आता है, उन कोर थियरी चैप्टर्स को विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से कंप्लीट करो। एफटीपी को देखते हुए सर वो 4 मार्क बोनस है, कोई इतना बड़ा नहीं है एफटीपी,
इसके सामने आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हो, उसका इतना वेटेज नहीं होता जितना एफटीपी का है। असेसमेंट ऑडिट का चैप्टर पढ़ो, ऑफेंसेस पेनल्टीज की वो लिस्ट, अमाउंट्स, कंपाउंडिंग की वो मैक्सिमम मिनिमम की अमाउंट, कहां पे कंपाउंडिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, कहां पे कॉग्निजिबल ऑफेंस है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, अपील रिवीजन में प्री डिपॉजिट कौन से नॉन अपीलेबल मैटर है, रिसेंटली इसमें वो नया सर्कुलर आया है कि कब डिपार्टमेंट अपील नहीं कर पाएगा लिमिट्स के रिलेटेड, वो सब कैसे करते हैं, वो सब पे क्वेश्चन आने के चांसेस हेवी है। और मिसलेनियस फिर जो भी बच गया, जो हम एंड में देखते हैं सारी चीजें विथ रिगार्ड टू एंटी प्रॉफिटियरिंग के प्रोविजंस एंड वो सारी चीजें, वो सब आपकी बाद में एकदम, ये सब कोर थियरी चैप्टर वाला डिस्कशन है जो सब पेपर 5 जो आपका आईडीटी की मॉर्निंग है उस दिन आपको कवर करना है, ढंग से ठीक से कंप्लीट करना है। दैट शुड बी योर गोल कि आपको इसे 1.5 दिन को इसी तरीके से प्लान करना है। अब 1.5 दिन प्लान हो गया, ठीक से रिवाइज हो गया, एग्जाम में पहुंचे, वो आपके 3 घंटे। सर वो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम में बड़ा क्रूशियल है, अपने वो रोल नंबर वगैरह भर लो आंसर की में, बाकी तो आंसर की आपको खोलने मिलेगी नहीं, एमसीक्यू का पेपर मिलेगा नहीं, तो उसके अंदर आप पहले वो एलिमिनेट कर लो एक क्वेश्चन, एलिमिनेट दैट वन क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चन 1 को ढंग से थोरोली पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोरोली कि जैसे ही 2 बजे बोला जाए लिखो तो पहले क्वेश्चन 1 का फॉर्मेट बनना शुरू हो जाए, आप लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन 1 से शुरू करो सर, क्वेश्चन 1 से शुरू करो, बाद में इसके लिए समय नहीं मिलेगा, वो छूटेगा ही, वो ढंग से नहीं हो पाएगा, आप पैनिक करोगे बाद में, क्वेश्चन 1 नहीं हो पाएगा बाद में, उसे पहले शुरू करो। एकदम ही ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल हवा नहीं पड़ रही है तो अलग बात है, दैट डे भी होता है ना, वो डे नहीं है आपका तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज डर रहे हो मत करो ऐसा, प्रैक्टिस करके जाओ उसकी प्रॉपर तरीके से और क्वेश्चन 1 को करो। सर स्टेप मार्किंग मिलेगी, स्टेप मार्किंग मिलेगी तो 2 बजे स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, 40 मिनट जैसा लगना चाहिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, 14 मार्क का लग जाएगा, 35 से 40 मिनट आराम से 14 मार्क के क्वेश्चन में। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया होगा आईटीसी में या ग्रॉस पेबल में, तो फिर वो सेट ऑफ करो ही मत, उसको होल्ड पे रखो कि पेपर लास्ट में कंप्लीट होगा, समय बचा तो आके कर दूंगा क्योंकि वैसे भी शायद नंबर्स गलत है, और सही हुए तो बहुत बढ़िया, और अगर पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कौन सा कंप्लीट ही हो रहा था। इसीलिए वो सेट ऑफ को रोक दो, सेट ऑफ मत करो, उसको जाने दो, स्किप करो, एक पेज छोड़ो और आगे चले जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करना चालू करो, जिनमें से 4 आउट ऑफ 5 आपको करने हैं, कोशिश करो 3 हो जाने चाहिए आपके कम से कम 4 बजे तक, 3 हो जाने चाहिए कम से कम, क्योंकि 4 बजते ही तुरंत एमसीक्यू पे आ जाओ, मतलब 4, 5, 4, 10 भी होगी चलेगा, 4:15 लेट टू लेट एमसीक्यू पे आ जाओ। आपके वो 15 मार्क के एमसीक्यू 30 मिनट में आपको कवर करने हैं, प्रॉपरली कवर करने, एंड देन उसके बाद बचा हुआ वो जो एक क्वेश्चन है या फिर जो वो सेट ऑफ आईटीसी का करने रह गया था उस पे जाके उसे कंप्लीट कर दो, तब रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करना। पहले एमसीक्यू मत जाने देना, वो आपके स्कोरिंग पार्ट होते हैं, कई बार पता चला बड़े इजी थे, आपको लास्ट में समय नहीं मिला, छूट गया, इसीलिए आपको कहा 4 बजे या 4 बजे से लेकर 4:10, 4:15 तक मैक्सिमम उस पे आ जाना, और अगर 4:15 हो रहा है मतलब कि बाकी क्वेश्चंस भी पूरे कंप्लीट होने आए हुए होंगे, नहीं तो एमसीक्यू करने के बाद तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा एक और क्वेश्चन करने का। हाँ एमसीक्यू करने के बाद खाली थियरी क्वेश्चन लिखना बाकी होगा तो हो जाएगा, 15 मिनट काफी है 14 मार्क का थियरी क्वेश्चन लिखने के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। इसीलिए थियरी अटेम्प्ट करने की बात की हमने कि कोशिश करो कि उसे ढंग से पढ़ के जाओ और उसे अटेम्प्ट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बहुत स्कोरिंग होगा अगर आप उस तरफ का डायरेक्शन बना लेते हो। ये आपकी 3 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए। ऑफकोर्स ये 3 घंटे की प्लानिंग आइडियली ये बन सकती है, लेकिन एग्जाम वाले दिन कुछ भी होता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, उसके हिसाब से इंप्रोवाइज करना, अपनी प्लानिंग चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज कंप्लीटली ओके। और वो सबके साथ हुआ होगा, अकेले आपके साथ नहीं हुआ होगा, बट जो एक आइडियल स्ट्रैटेजी है आपकी प्रिपरेशन की वो कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। ये हमने जीएसटी रिलेटेड एंड कस्टम्स रिलेटेड जो आपका पूरा आईडीटी है इंक्लूडिंग एफटीपी का एक आइडियल डिस्कशन ले लिया। सर चारों मॉड्यूल्स का वेटेज बटा हुआ है, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमने तो ये देखा है बच्चों की वो मॉड्यूल 3 को लाइटली लेते हैं। सर मॉड्यूल 3 वो थियरी है, डू इट वेरी प्रॉपरली, स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और ये आपकी एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग ही प्रॉपर होनी चाहिए, मॉर्निंग को ही होना चाहिए। और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप मिडिल डे वाले में लो आराम से, और मॉड्यूल 4 को आप फर्स्ट डे ले लो जो आपकी इवनिंग वाला डे है, जब आप डीटी देके आए होगे। इस तरीके से उसे अपीयर करो, प्रेजेंट करो। दिस इज वॉट यू शैल एम फॉर, दिस इज वॉट यू शैल प्लान फॉर। ये हम कवर करना चाहते थे इस सेशन में। होपफुली आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए सेशन। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको सेशन, और आपको किसी भी तरह की क्वेरी है वो भी जरूर वहां पुट ऑन करें। कुछ और तरीके के वीडियोस अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी बताएं। वी विल ट्राई टू अपलोड इट एज अर्ली एज पॉसिबल टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर करके उसे अच्छे से निकाल सके अपनी एग्जाम्स को। मेहनत करते रहें, इन क्षणों में आपकी मेहनत ही इंपॉर्टेंट है,
अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को रखते हुए। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस में, ऐसे ही डिस्कशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।